हाँ भाई, अब मैंने क्या बोला था आपको, 250 के अंदर इंडिया पैक कर देगा तो 100% उसके चांसेस हैं। और वो वाली पार्टी कहाँ है हमारी, जो बड़ी गर्म जोशो खरोश के साथ निकली हुई थी। प्लीज़ सेविस चाचू ने तो हमारी लाज नहीं रखी। प्लीज़ संटी पापा हमारे को बचा लो, हमारे वाले तो नाकाम में, हमारे वाले तो निकम्मे हैं, हमारे वाले तो कुछ कर नहीं सकते। प्लीज़ आप भी कुछ कर लो, प्लीज़ बचा लो, मार दो उनको। तुम्हारे संटी पापा का जो भी शर्मा ने जो भी तुम्हारा कर्मा किया है ना, तो तुम्हारी कर्मों का पाप हो गया पूरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। न्यूजीलैंड और इंडिया के फाइनल के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि दुबई के अंदर हुआ। थोड़ा सा लेट हो गया मेरा, तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज हुई थी, जिसके सबब थोड़ा सा लेट आना पड़ा। आगाज़ करते हैं भाई। इंडिया ने आज देखो, बिना किसी गलती के बिल्कुल बेहतरीन बॉलिंग की है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोलता हुआ आ रहा होता था हमेशा कि 4-5 ओवर में जब फास्ट बॉलिंग आपकी पिटने लग जाए तो वरुण को इंट्रोड्यूस करो। तो वही आपने पावर प्ले में किया। अक्षर को मैं मना करता था नहीं लगाना, अक्षर को आपने नहीं लगाया। जिस तरीके से मैंने बोलता था कि भाई शामी सही है, जा रहा है 5 ओवर, भले कोई बात नहीं, पीटा, कोई बात नहीं, लेकिन जो वरुण जो आपको लग्जरी देता है वो कोई नहीं देगा। और आपने देखा कि विल जंग की जो सबसे मेन विकेट थी वो आपको 52 रन पे मिल गई। और न्यूजीलैंड का अगर देखो, 52 और आखिरी के 51 रन नहीं आते, 103 रन शॉर्ट होते, तो समझ लो कि न्यूजीलैंड मुश्किल मुश्किल 148, चलो थोड़े रन और शॉर्ट कर डाल लो, 160 पे पैक था। और एक गलती न्यूजीलैंड से बैटिंग में ये हुई कि ब्रेसवेल का अच्छा इनपुट आ रहा था, तो उसको चाहिए था कि ग्लेन फिलिप्स की जगह पे थोड़ा ऊपर कराते, तो कम से कम ग्लेन फिलिप्स के पीछे आखिरी में हिटिंग काम आती, जो कि आपने ऊपर भेज दिया पहले ही। तो वो उसकी विकेट गिरने की वजह से पीछे आपके पास एक इतना अच्छा प्रोफेशनल हिटर आपके पास बचा नहीं। और जिसके सबब आप ब्रेसवेल ने अपनी मतलब मजबूती जो है, इसकी स्ट्रेंथ है, कोशिश की उसने 251 तक ले जाने की। फिलिप्स होता तो आराम से 280 भी बन सकते थे। यानी आपका गिल मिला के न्यूजीलैंड से जो गलती हुई, दो गलतियां ये आपको मैंने बताया। पहली तो पावर प्ले में जब वरुण आया तो उसको चार्ज नहीं करना चाहिए था, चार्ज के चक्कर में विकेटें दी। और उसकी वजह ये है कि साथ में आपका जो लास्ट में वो 29 रन की शॉर्टेज आई, यानी 281 का ईजिली टारगेट होता, थोड़ा फंसता इंडिया। इंडिया का बैटिंग में 2-3 एरर्स हुए हैं। बॉलिंग तो देखो मैं दाद दूंगा बिल्कुल बेहतरीन इंडिया के एरर्स हुए हैं, लेकिन एक एरर न्यूजीलैंड ने भी किया साथ में बॉलिंग में। क्या? इंडिया का पहले देखो, समझ, शर्मा ने शुरू के 4-5 ओवर अच्छी चार्ज किया। फिर जब जेमी फुसन की बॉल जब हिलने लग रही थी, उसके बाद से भी थोड़ा संभल गया, बेहतरीन गुड किया। यही चाहिए होता है शर्मा का, वरना उनसे कवर के अंदर ही मतलब फील्ड के अंदर, सर्कल के अंदर कैच दे देता। उसने थोड़ा सा सब्र किया, थोड़ा संभाला, बेहतरीन, वेल एंड गुड। लेकिन गलती क्या से हुई? शुभमन गिल। अबे मैं तेरे को बोला तू थोड़ा इंसान के बच्चों की तरह खेल लियो, तेरी इनिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी उसके बावजूद 47 पे तूने मिड विकेट पे इजी कैच बना के दिया दारिल मिचेल को। वो तो दारिल मिचेल का शुक्रिया अदा करे कि उसने कैच छोड़ दिया, तो तू 9 से 30 रन बनाने के काबिल हुआ है।
वरना 247 पे विकेट दे के जाता तो मुमकिन था 50 या 60 पे शर्मा भी विकेट दे जाता। कोहली जिस तरीके से आते के साथ आउट हुआ वो भी आउट हो जाता। टॉप ऑर्डर की अगर 3 विकेट आ जाती, थोड़ा मिडिल ऑर्डर पे यानी अय्यर और अक्षर पे प्रेशर पड़ता और उस प्रेशर के सबब में जो बाद में जो रन्स कवर हुए वो कवर नहीं होते तो इंडिया फंस सकता था। इस पिन की इतनी अच्छी डेथ है न्यूजीलैंड की कि वो फंसा देता। और मैथ हेनरी का वो शुक्र मनाओ कि वो नहीं खेला। वो खेल जाता तो टॉप में तो वो तो तुम्हारी तबाही छीछड़ उड़ा देता। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारा दुश्मन है। वो चलता ही सिर्फ तुम्हारे खिलाफ है। 19 का वर्ल्ड कप देख लो, 23 के वर्ल्ड कप में इसकी बॉलिंग देख लो आप। सही है भी इसका आप एक मैच हुआ था 23 के वर्ल्ड कप में और पिछला मैच देख लो आप चैम्पियंस ट्रॉफी या ग्रुप स्टेज का जहाँ 5 विकेटें ली। तो ये और से न्यूजीलैंड से क्या गलती हुई? न्यूजीलैंड से ये गलती हुई कि जब इनके फास्ट बॉलर पिट रहे थे यानी 6 ओवर हो गए बल्कि 5, 3 जेमिसन ने डलवा लिए तो 2 विल जॉर्के ने, एक नाथन स्मिथ से डलवा लिया। सही है, अगला आपने डलवा लिया जेमिसन से, उसको एक छक्का पड़ा। बॉलिंग वो अपने हिसाब से सही दे रहा था, शर्मा उसको देख के खेलने लग रहा था क्योंकि उसकी बॉल बहुत हिल रही थी। 4-5 इसका चौथे ओवर में बॉल हिलना थोड़ी बंद हो गई थी जिसके सबब अब पिटने के थोड़े चांसेस थे। वहाँ चाहिए था 8वें ओवर में सेंटनर को खुद इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। बजाय उसने गलती ये की कि नाथन स्मिथ को एक और ओवर डलवा दी जिसके थ्रू उसको 14 रन की मार पड़ी। 8 रन थे जो कि 14 पड़ गए, 2 ओवर में 22 हो गए। उस कैलिबर का बॉलर आपको सर्किल में जो फील्ड हो पावर प्ले में वो सब डलवा ही नहीं सकते। वो तो आराम से मार खाएगा क्योंकि शर्मा के जिस तरीके के स्टांस है वो तो ऐसे बैटर्स की तलाश में होता है, वो तो खड़े खड़े ऐसे मारता है। तो ये एक गलती एरर हुआ, वरना अगर वहाँ उस टाइम पे स्पिन लगा देता खुद ही आ जाता रचिंग को। शर्मा शायद क्यों बोल रहा हूँ, शायद चार्जिंग करता, कहीं ना कहीं गलती करके विकेट दे जाता। क्यों? क्योंकि जब नाथन स्मिथ को उसने धुलाई लगाई थोड़ा सा वो कूल हो गया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था। क्यों? क्योंकि जितनी हिटिंग करनी थी पावर प्ले में उसने सारी भड़ास उतार दी थी जितनी नीड थी। और उसके बाद जब 2 ओवर बचे पावर प्ले के स्पिन गया, फिर उसने देखभाल के खेला और पावर प्ले के बाद भी देखभाल के खेला। तो ये चीज़ थी सारी जो मैं आपको बताई है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के अपने कबर खो दिए खुद ही। उसका मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये गलती की, सेमीफाइनल में बैटिंग ले गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने जान छुड़ाई, उनको डर था कि हमारे से टारगेट चेज नहीं होगा इनके खिलाफ, तो इसलिए उन्होंने बैटिंग ली, लेकिन वो उसमें भी नाकाम हुए। टारगेट डिफेंड नहीं कर सके, वो 274 नहीं कर सके। तो न्यूजीलैंड के लिए 252 क्या चीज़ था, लेकिन न्यूजीलैंड कर लेता। वजह थोड़ा बहुत क्योंकि जो कुछ एरर हुए जो मैंने आपको बताया, 29 रन की शॉर्टेज हुई, अब वो उतने ही होता न्यूजीलैंड डिफेंड कर जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कुछ भी नहीं थी। तो आगाज़ करते हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग ली, पार्टनरशिप अच्छी लगाई, 52 की पार्टनरशिप लगी, यंग और अच्छी ने अच्छी स्टार्ट दी, फास्ट बॉलिंग की, इंटेंट अच्छी थी। देखो अगर आप फास्ट बॉलर पे इन्होंने भी रन बनाए, पावर प्ले में इंडिया ने भी सेम वही किया। जब स्पिन आया तो दोनों साइड पे स्पिन में फंसा। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो दुबई की कंडीशन है, जो पिच का जो मैंने आपको हवाला दिया था कल कि अहमदाबाद की जो पिच है उससे मिलती जुलती होगी। वहाँ पहली बैटिंग में फंसेगा पहली बैटिंग करने वाला और वो अराउंड 250 के अराउंड ही बनाएगा। और आपने देख लिया होगा वही हुआ, यानी 251 यानी 252 का टारगेट दिया। और
फिर जैसे ही यंग आउट हुआ तो उसके बाद फिर रविंद्र आउट हो गया, पावर प्ले गया कुलदीप की बॉल पे, जिस तरीके से बॉल मारा कमाल है। फिर विलियमसन आया, विलियमसन खड़ा हुआ था इसके साथ, जब तो थोड़े रन बना लिए थे, इसके आउट होने की वजह पे 75 पे विलियमसन भी कैच दे गया आराम से कुलदीप को। फिर लेथम आया, लेथम का पहले बैकफुट पे है, एलबीडब्ल्यू हुआ, बचत हो गई, मिसिंग हो गई, फिर वापस से भी एलबीडब्ल्यू हो गया 109 पे। वही जैसे मैंने आपको बताया था एलबीडब्ल्यू का कॉन्टेंडर बनेगा ये जडेजा का, और फ्रंट फुट पे आराम से एलबीडब्ल्यू पे आउट हुआ। फिर ग्लेन फिलिप्स आया, इसने और मिल के भी डायरिल मिचेल ने फिर पार्टनरशिप बनाई, यानी 57 रन की, जो ये इसमें से 34 रन आपके फिलिप्स में बनाए, जो कि मिचेल थोड़ा हो एंकर करने की कोशिश कर रहा था, स्लो खेल रहा था विकेट रोकने की, सिंगल डबल, तो वहाँ पे भी फिलिप्स भी एक वक्त पे बोल्ड हो गया। वो जो कमाल की गोगली मारी वो चक्रवर्ती ने, जैसे ब्रेसवेल आउट आया, ब्रेसवेल के आने की बाद थोड़ी बहुत मदद दी, 46 रन की पार्टनरशिप दी ब्रेसवेल ने, फिर मिचेल आउट हो गया हिटिंग में, शामी की बॉल पे मेन विकेट ली। फिर उसके बाद आपका फिर ब्रेसवेल के साथ सेटनर ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, भी 239 पे ये रन आउट हो गया, अभी 251 बना। तो यहीं से फिर इख्तिताम हो गया न्यूजीलैंड का इनिंग का। तो इसी तरीके से भी इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई। इंडिया ने भी रोहित शर्मा ने जिस तरीके से चार्ज करना शुरू किया और गिल के साथ 105 की पार्टनरशिप बनाई 19 ओवर तक, और तेज़ खेल रहा था, पावर प्ले के बाद थोड़ा स्लो हो गया, गिल अजीबोगरीब के आउट हो गया, चमारो वाली विकेट दे ही है। फिर उसके बाद प्रेशर लाया तो अगले पे भी एलबीडब्ल्यू कर दिया कोहली को, प्रेशर बन गया। फिर शर्मा ने भी एंकर करना शुरू किया, फिर अय्यर ने मारना शुरू किया, और कमाल है, मतलब थोड़ा एंकर करने लग रहा था, लेकिन फिर जैसे ही 122 पे पहुंचे तो शर्मा ने अजीबोगरीब आपका फ्रंट बैकफुट की बॉल पे अच्छी खासी बाहर हो रही थी, थोड़ा सा ऐसे यूं चढ़ के आगे से मारना चाहिए था, थोड़ा सा हट के ऐसे यूं हिटिंग लिए तो बॉल थोड़ी सी बाहर निकल के स्टंप हो गया, और रचिन रविंद्र की बॉल पे फिर अक्षर और फिर अय्यर ने मिलके भी थोड़ी पार्टनरशिप बनाई, यानी आपका 61 रन की, जो कि अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन हुई। फिर आपका अय्यर आउट हो गया 183 पे, सेटनर की बॉल पे कैच दे दिया, हिटिंग वगैरह करने में लगा हुआ था, तो इस वजह से इसकी विकेट आ गई। फिर 205 3 पे बन के अक्षर आउट हो गया, फिर कैच दे गए ब्रेसवेल की बॉल पे लॉन्ग ऑफ पे विल जॉर्की का। वो इसके बाद पे पांड्या आया, पांड्या ने भी हिटिंग लेने, और जो मेरा शेट्टी का अन्ना अन्ना ने जो पन्ना खोलना शुरू किया पांडू के साथ मेरे, पांडू ने तो भाई मार मार के ना आंडू बगड़ा कर दिया इनको। फिर वो हिटिंग ली इन दोनों भाइयों ने मिलके 238 मतलब 38 की पार्टनरशिप बनाई। राहुल ने तो देखो खड़े होके अक्षय के साथ थोड़े रन बना लिए थे, फिर पांड्या के साथ बनाए, पांड्या ने भी कैच दे दिया हाई उठा के जेमिसन को, और 241 पे फिर जडेजा आया। अब जडेजा ने भी आखिरी में चौका मार के तो फाइन लेग पे फिनिश कर दिया, फिनिश। और मॉरल ऑफ गेम, अरे एरेस वगैरह मैंने आपको गिना दिए, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। और आखिरी में जाते जाते इंडिया को इंडिया को मुबारक हो, और खुशी हुई कि भाई क्रिकेट की जीत हुई। ये नहीं कि भाई फला उसको अब्बू बना लो, उसको अब्बू बना लो, भाई ये क्रिकेट नहीं होती है। सीधा सीधा आप सिर्फ बायस हो के ना क्रिकेट देख रहे हो, आप क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो आप बायस की जो चादर है ना, ये आपको अपना आंखों से उतारनी पड़ेगी, आपको निकालना पड़ेगा, अपना दिमाग थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मायने में क्रिकेट देख सकोगे, वरना अदरवाइज़ आप नफ़रतों में ही रहोगे। भाई नफ़रतों से कुछ नहीं होता, दोनों साइड पे नफ़रतें चल रही हैं। इंडियंस से पाकिस्तानी फैंस को अलग हेट दे रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियंस को, दोनों साइड से मतलब हेट चल रही है। कोई अपने आप को बाप बोल रहा है, कोई अपने आप को बाप समझ रहा है। भाई बाप बेटा कुछ नहीं होता, सब चीज़ होती है बॉन्डिंग, भाइयों वाली क्रिकेट। तो भाइयों वाली क्रिकेट बॉन्डिंग बनाओ,
ये नफ़रत की चादर उतारो और नफ़रतों से कुछ नहीं होता, सही है। और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करो। थोड़ा सा जो आपका जो हेटर्स है वाला जो नज़रिया उसको थोड़ा सा कम करो भाई, तो वही अच्छा होगा, वरना नफ़रतों में ही आप लोग ऐसे आपस में लड़ मर के मरते रहोगे। तो ये पैगाम था मेरा। और जाते जाते आखिरी में एक बात बोलूँगा मोहम्मद शामी के लिए। मोहम्मद शामी को देखो सैल्यूट बनता, आज ये नहीं देखोगे कितना पीटा कितने रन्स पड़े, नहीं, ये देखो जवान के बच्चे ने रोज़े की हालत में जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, जिस तरीके से कोशिश की कि भाई मेरा मुल्क जीते, ये होती है आपकी इंटेंट। और ये चीज़ आप अल्लाह को पसंद आती है। क्यों? क्योंकि दिखावा नहीं कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि भाई अपने मुल्क के लिए कुछ करे। अब यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का 21 का टी वर्ल्ड कप देख लो आप, ग्राउंड में आप नमाज़ पढ़ रहे हो, वो भाई सीधा सीधा तरह से दिखा हुआ ही है। यही तो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं आती। जब भी तुम जलील होते बाहर होते ना भाई, अल्लाह को छुप कर जो है ना, हमारे जो इस्लाम में अल्लाह को छुप की इबादत पसंद है, दिखावा नहीं पसंद भाई। तो छुप के अगर आप करते, आपकी नीयत अच्छी होती, तो आज भाई आप कुछ ना कुछ कर रहे होते। लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं थी, आपकी नीयत में खोट था, आप TRP बना रहे थे अपनी, वाह 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 लेने के चक्कर में बेवकूफ़ बना रहे थे, आवाम की आंखों में झूल झोंक रहे थे। इसलिए अल्लाह ने आपको दुनिया में ही ज़िल्लत दे दी। तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो यही था आज की वीडियो में। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।